स्कूल्स जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं, जहाँ पे क्लासेस भरी रहती है बच्चों से और टीचर्स से। सोचो अगर वही हॉन्टेड हो। पटना में एक ऐसा ही स्कूल है जिसको हॉन्टेड माना जाता है और दिन में यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं तो वहीं रात में स्कूल के सामने से भी कोई नहीं गुजरता। इसी स्कूल में पढ़ते हैं ये 3 दोस्त जिनकी ये कहानी है। मानव, राज और अंश। अभी क्लास में रिसेस चल रही थी। सारे बच्चे खेल कूद रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहीं ये तीनों दोस्त एक बेंच पर बैठे हुए थे। खिड़की खुली हुई थी और खिड़की से ठंडी हवाएं इनको छू रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ही ये तीनों भी अपनी बातों में पड़े हुए थे और ये इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि उनका ये स्कूल हॉन्टेड है। राज अंश और मानव से कह रहा था कि उसने कितनी ही बातें सुनी है अपने स्कूल के बारे में कि रात में यहाँ पे कोई औरत घूमती है जिसको अगर कोई भी देख ले तो उसकी मौत पक्की होती है। तो वहीं मानव कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। लेकिन इनसे उल्टा बिल्कुल अंश ये बातें सुन के ये एकदम से डर रहा था। अब जबकि मानव ये बात मान नहीं रहा था तो राज ने उससे चैलेंज लगाया कि हम तीनों आज रात को इस स्कूल में आएंगे और अंदर आके देखेंगे कि ये स्कूल सच में हॉन्टेड है या नहीं। तो अंश तो डरता है इसलिए वो तो मना कर रहा था, लेकिन मानव ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि हाँ ठीक है, हम तीनों आज रात को स्कूल में आएंगे। अब ये तीनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी रिसेस ओवर हो जाती है। पूरी क्लास के बच्चे वापस अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये तीनों अपनी ही बातों में खोए हुए थे। तभी एक बूढ़ी टीचर जिसका लेक्चर था वो क्लास में एंटर करती है और वो एंटर करते ही मानव, राज और अंश पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। वो हमेशा इन तीनों को मना करती है कि ये तीनों उस बेंच पर ना बैठे, लेकिन ये तीनों कभी भी नहीं मानते और ये हमेशा ही उसी बेंच पर बैठे हुए रहते हैं और ज़्यादातर इस बेंच पे तो अंश ही बैठा हुआ होता है। उस बूढ़ी टीचर ने इनको उस बेंच से उठाया और दूसरी बेंच पर बैठने के लिए कह दिया। ये तीनों वहाँ से खड़े होकर उस बेंच पर बैठ जाते हैं और वो टीचर पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन बैठे बैठे भी ये तीनों बस यही सोच रहे थे कि आखिर ये टीचर क्लास में से किसी भी बच्चे को उस बेंच पर बैठने क्यों नहीं देती। आखिर उस बेंच पर ऐसा क्या है। इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे ही रात होती है, राज और अंश पहुंच जाते हैं स्कूल के पास। ये दोनों स्कूल के गेट के बाहर खड़े हुए थे। गेट बंद था और ये दोनों राह देख रहे थे मानव की। अभी समय हो रहा था रात के 2 बजे और इन दोनों के अलावा अभी यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था, बस कुछ कीड़ों की आवाज़ आ रही थी और उनके बदले और किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। राज ने अंश से हंसते हुए कहा कि देखा, मानव डर गया, मुझे पता ही था कि वो नहीं आएगा। तभी अंश ने डरते हुए कहा कि हमें थोड़ी देर खड़े रहना चाहिए, क्या पता वो आ ही रहा हो। तो अब ये दोनों बस खड़े हुए थे और राह देख रहे थे मानव की। अब इनका जो ध्यान था वो स्कूल के गेट की तरफ नहीं था, इनका ध्यान रास्ते की ओर था। तभी इन्हें सुने देती है एक आवाज़ गेट खुलने की। राज और अंश तुरंत पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन दोनों को दिखता है कि जो स्कूल का मेन गेट है वो अपने आप ही खुल गया था। इन दोनों को ये बहुत ही अजीब लगा क्योंकि गेट अभी बंद था और ये अपने आप ही कैसे खुल सकता है। राज ने अंश से कहा कि शायद हवा की वजह से गेट खुल गया होगा, लेकिन मन ही मन में ये राज को भी पता था कि यह गेट अपने आप ही खुला है, क्योंकि अभी हवा तो क्या बल्कि हवा का चौका भी नहीं आया और गेट अपने आप खुल गया था। राज ने अंश से कहा कि अब गेट खुल ही गया है तो चल हम अंदर ग्राउंड में जाके इंतज़ार करते हैं। तो ये दोनों मेन गेट से अंदर आते हैं और स्कूल के ग्राउंड में आ जाते हैं। अब इनके बिल्कुल सामने स्कूल था और आसपास इन्होंने देखा कि स्कूल की बस और स्कूल की वैन्स खड़ी हुई थी। तभी अंश का ध्यान पड़ता है एक पेड़ की तरफ। उस पेड़ के पास कोई बैठा हुआ था। राज और अंश ये देख के एकदम घबरा गए कि इतनी रात को यहाँ पे कौन बैठा हुआ है।
ये दोनों उस इंसान से थोड़ा दूर खड़े हुए थे, तो उनको अंधेरे में से वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये दोनों चलते हुए थोड़ा उसके करीब जाते हैं। तभी इन्हें दिखता है कि वो जो पेड़ के पास बैठा हुआ है, असल में वो और कोई नहीं बल्कि मानव है। मानव अपने हाथों के बीच में अपने पैर पकड़ के बैठा हुआ था और उसने अपना सर नीचे करके रखा हुआ था। ये दोनों जैसे ही मानव के पास जाके उसे बुलाते हैं, तो मानव ने अपना सर ऊपर किया और राज और अंश ने पूछा कि तू यहाँ पे कब से बैठा हुआ है। तो मानव ने कहा कि मैं यहाँ पे कब का आ चुका था और मैं तुम दोनों की राह देख रहा था। बस मानव ने इतना ही बोला, वो और कुछ बोला नहीं। तो राज ने कहा कि ठीक है, अब जब हम तीनों ही यहाँ पे आ चुके हैं तो चलो हम स्कूल के अंदर चलते हैं। तो ये तीनों धीरे धीरे करके स्कूल के पास जाने लगते हैं। स्कूल का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये तीनों अंदर जा ही रहे थे, तभी अंश वो अचानक से मेन एंट्रेंस के पास ही रुक जाता है। उसे सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे इनका क्लास है वहाँ से दिखता है कि जैसे वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, लेकिन अंश को ठीक से अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। तो अंश ने सोचा कि शायद ये उसके डर की वजह से उसका वहम है। तो फिर अंश भी राज और मानव के साथ अंदर चला जाता है। ये तीनों जैसे ही स्कूल में घुसे, इन्हें पहली बार अपना स्कूल इतना शांत महसूस हो रहा था। असल में पूरे दिन तो स्कूल में हर तरफ बस चहल पहल ही रहती है, लेकिन आज पहली बार ये अपने इतने बड़े स्कूल को एकदम शांत देख रहे थे। आसपास कोई भी शोर शराबा नहीं था और इसी वजह से राज और अंश थोड़ा थोड़ा घबरा भी रहे थे, क्योंकि यह माहौल ही एकदम डरावना था। अब सबसे पहले स्कूल में एंटर करते ही थोड़ा आगे जाते ही सबसे पहले आता है प्रिंसिपल का रूम। जैसे ही ये तीनों प्रिंसिपल के रूम के पास पहुंचे, इन्होंने देखा कि जो रूम था उसका डोर क्लोज था और उस पे बड़ा सा ताला लगा हुआ था। इन तीनों ने सोचा था कि वो आज प्रिंसिपल के रूम के अंदर भी जाके देखेंगे, लेकिन रूम पे ताला लगा हुआ है। तो ये तीनों आगे बढ़ जाते हैं और अब ये थे स्कूल के कॉरिडोर में। अब ये तीनों कॉरिडोर में घूम रहे थे। इन्होंने स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पे एक एक करके हर कोने में घूम लिया था और अब बारी थी सेकेंड फ्लोर की, जहाँ पे इनका क्लासरूम था, जहाँ पे 8 से लेकर 12th तक की क्लासें थी। तो ये तीनों सेकेंड फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और फिर ये एक एक क्लास घूमते हुए जा रहे थे। तभी चलते चलते राज ने अंश और मानव को बताया कि यहाँ पे रात में जिस टीचर की आत्मा को देखे जाने की बात की जाती है, कहा जाता है कि उसकी आत्मा इसी फ्लोर पे पटकती है और उसने इसी फ्लोर पे जो स्टाफ रूम है वहीं पे अपने गले में रस्सी बांध के खुदकुशी कर ली थी। अंश ने जैसे ही ये सुना वो एकदम से कांप उठता है और उसने राज और मानव से कहा कि चाहे जो भी हो जाए हम तीनों अलग अलग नहीं होंगे, हम तीनों एक साथ ही रहेंगे और बस अब हमें जल्दी से इस स्कूल से निकल जाना चाहिए। अंश ये बातें राज से कर रहा था, लेकिन राज का ध्यान अंश की ओर नहीं था, बल्कि उसका ध्यान था मानव की तरफ। राज बस उसे देख के यही सोच रहा था कि मानव जो इतना बोलता है, जो 5 मिनट भी चुप नहीं रह सकता, वो अभी बिल्कुल चुप है और शुरू से ही वो बस इनके साथ चल रहा है, वो कुछ भी बोल नहीं रहा। तो राज को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था। राज को लगा कि शायद मानव डर रहा है, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं रहा। तो ऐसा पहली बार था जो कि राज ने देखा था कि मानव एकदम चुपचाप चल रहा है इनके साथ, बिना कुछ भी बोले। अब ये तीनों चले ही जा रहे थे कि तभी इन्हें दिखता है कि इनका क्लास आ चुका है, लेकिन ये तीनों अंदर नहीं गए। इनको लगा कि उनके क्लास में क्या ही होगा। इनके क्लास में इनको बिल्कुल नॉर्मल फील होता है, इसलिए ये लोग इनके क्लास में नहीं गए और आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही ये लोग आगे बढ़े तो अंश को अपनी आंखों के कॉर्नर में से दिखा कि उसी विंडो के पास जो बेंच है वहाँ पे कोई तो बैठा हुआ है। अंश ने राज का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचा। जैसे ही राज अंश के पास आया तो अंश ने राज को इशारा किया उसी बेंच की तरफ। जैसे ही राज ने वहाँ पे देखा तो उसे दिखा कि उस बेंच पर सच में कोई बैठा हुआ है। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी परछाई ही दिख रही थी।
राज जहाँ पे खड़ा हुआ था वहीं पे पास ही में स्विच बोर्ड था। तो राज ने लाइट की स्विच ऑन करके देखी, लेकिन लाइट्स चालू नहीं हो रही थी। राज ने कितनी ही बार स्विच ऑन और ऑफ की, लेकिन लाइट्स चालू हो ही नहीं रही थी। इन दोनों का जो ध्यान था वो उसी बेंच पे उस लड़के की तरफ था। राज ने जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? लेकिन इन दोनों को सामने से कोई भी जवाब नहीं मिला। वो लड़का बस वहीं पे बैठ के इनके सामने देखे जा रहा था। और इससे पहले कि ये दोनों कुछ भी सोचे, इससे पहले ही हल्की सी चांद की रोशनी उस विंडो से उसी लड़के पर पड़ती है, जिससे कि उस लड़के का चेहरा साफ साफ दिखता है। उसने पुरानी सी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसकी स्किन एकदम सफ़ेद थी। उसके हाथ में पेंसिल थी और बेंच के ऊपर एक बुक पड़ी हुई थी। वो कुछ लिख रहा था और लिखते लिखते उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। राज और अंश दोनों एकदम कांप उठे। जैसे ही उन दोनों ने उस लड़के का चेहरा देखा, उसकी आंखें पूरी काली थी और वो मुस्कुराते हुए राज और अंश की तरफ ही देख रहा था। राज और अंश उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से भागते हैं। और भागते हुए तुरंत ये दोनों सीढ़ियाँ उतर जाते हैं। इनके माथे पे बहुत ही पसीना आ रहा था। ये दोनों हाफ रहे थे। ये दोनों जल्दी से स्कूल की एंट्रेंस के पास पहुँचते हैं भागते हुए, लेकिन इन्होंने देखा कि एंट्रेंस का दरवाज़ा बंद है। इन दोनों ने दरवाज़ा खींचा, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। अब दरवाज़ा खींचते हुए जैसे ही अंश ने पीछे देखा तो वो एकदम देखता ही रह गया। राज ने उसे बुलाया, लेकिन अंश ने सुना नहीं। जैसे ही राज ने उसी डायरेक्शन में देखा जहां अंश देख रहा था, तो राज भी एकदम हक्का बक्का रह गया। ये दोनों सीढ़ियों के पास देख रहे थे और सीढ़ियों के पास ही वही लड़का खड़ा हुआ था। राज और अंश बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। तभी ये दोनों देखते हैं कि जो प्रिंसिपल के रूम का दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। राज और अंश जल्दी से प्रिंसिपल रूम में घुस जाते हैं और ये दोनों दरवाज़ा बंद कर देते हैं और एक कोने में जाके ये दोनों बैठ जाते हैं। और अब ये दोनों ही अब रिग्रेट कर रहे थे कि क्यों इन्होंने ये चैलेंज लगाया और क्यों ये रात में अपने स्कूल में अंदर आए। जैसे ही इन्होंने चैलेंज के बारे में सोचा, इन्हें याद आया कि इनके साथ मानव भी था, जो कि सेकंड फ्लोर से ही अभी इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी राज ने सोचा कि पक्का मानव यहाँ से भाग गया है। राज और अंश को बिल्कुल अकेला छोड़ के तभी अंश, जो कि इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उसने डरती हुई आवाज़ में राज से कहा कि जब हम स्कूल में अंदर आए थे तब हमने देखा था कि प्रिंसिपल के रूम पे ताला लगा हुआ है, तो अभी रूम खुला हुआ कैसे था? जैसे ही राज ने ये सुना वो एकदम शॉक हो गया। वो खड़ा हुआ और वो दरवाजे के पास जाके दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, जैसे कि अभी भी बाहर डोर पे ताला लगा हुआ हो। ये दोनों ही दरवाजे के पास आके दरवाज़ा जोर जोर से खींचने लगे थे, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल भी खुल नहीं रहा था। अंश की आंखों में आंसू आ गए थे और वो राज से कहने लगा था कि शायद वो आत्मा अब हमें मार डालेगी। राज भी अब हिम्मत बिल्कुल हार चुका था। तभी इनको कुछ आवाज़ आती है, जैसे कि बाहर से किसी ने ताला खोल दिया हो। फिर अचानक से ही दरवाज़ा भी खुल जाता है। राज और अंश ने देखा कि दरवाजे के पास ही एक औरत खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में वही ताला था। तभी वो औरत बोली कि जाओ, जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो ये दोनों जल्दी से भागते हैं और स्कूल गेट से ये दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। और भागते हुए एक बार भी इन दोनों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये दोनों तुरंत अपने घर चले जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है और सारे बच्चे वापस से स्कूल आते हैं, तो राज और अंश भी स्कूल आते हैं। लेकिन आज ये अपने क्लास में उस बेंच पर नहीं बैठे हुए थे, बल्कि ये दोनों ही दूसरी बेंच पर बैठे हुए थे। तभी ये देखते हैं कि मानव चलते हुए क्लास की अंदर आता है। ये दोनों उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। तभी मानव अंश और राज के पास आके बोलता है कि सॉरी, मैं कल रात आ नहीं पाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। जैसे ही अंश और राज ने ये सुना, ये दोनों एकदम ही शॉक हो जाते हैं। तो फिर आखिर वो कौन था जो कि कल रात इनके साथ घूम रहा था?
मानव राज और अंश के पास बैठता है और वो बोलता है कि कल जैसे ही मैं घर गया था तो मैंने स्कूल की सारी हिस्ट्री निकाली और मैंने स्कूल के बारे में कुछ पता किया है। असल में 10 साल पहले इस स्कूल में एक टीचर पढ़ाने के लिए आती थी। इसी क्लास में पहले 6 स्टैंडर्ड वाले बच्चे बैठते थे और ये एक दिन की बात है। वो टीचर इस क्लास में आती है और वो पढ़ाना शुरू करती है और वो सारे बच्चों को कहती है कि वो कल का होमवर्क निकाले और वो बोलती है कि जिसने भी होमवर्क नहीं किया है वो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे। असल में ये टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और ये बहुत ही बुरी पनिशमेंट देती थी। अब जैसे ही उस टीचर ने होमवर्क मांगा तो पूरे क्लास ने होमवर्क कर रखा था सिवाय एक बच्चे को छोड़कर, जो कि उसी विंडो के पास वाली बेंच पर बैठा हुआ था। वो बच्चा इस टीचर से बहुत ही ज़्यादा डरता था। जैसे ही उस टीचर को पता चला कि उस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, वो इस बच्चे के पास चलते हुए जाने लगती है। वो बच्चा बहुत ही घबराया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा डर में था कि अब उसे बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। तो उस बच्चे ने पनिशमेंट से बचने के लिए जो बेंच के पास वाली खिड़की थी वहाँ से छलांग लगा दी, जिससे कि उस बच्चे की नीचे गिर के मौत हो जाती है। और यही चीज़ जैसे ही उस टीचर ने देखी वो एकदम सदमे में चली गई थी। और फिर एक दिन उसी फ्लोर के स्टाफ रूम में यही टीचर ऊपर सीलिंग से लटकी हुई थी और उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली थी। राज, अंश और मानव ये कहानी सुन के एकदम ही सदमे में चले गए थे। उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि एक पनिशमेंट से बचने के लिए क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, क्या कोई कूद के अपनी जान भी ले सकता है। इन तीनों को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यही सच था। अब ये तीनों बैठे ही हुए थे कि तभी क्लास शुरू हो जाती है और वो बूढ़ी टीचर वापस से लेक्चर लेने के लिए क्लास में आती है। जैसे ही उसने देखा कि ये तीनों आज उस बेंच पर नहीं बैठे हुए तो वो बूढ़ी टीचर इनके सामने मुस्कुराती है और वो पढ़ाना शुरू कर देती है। ऐसी ही कहानियाँ हर रोज सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कहानी पसंद आई।